जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि एक अनोखी ही विधि के साथ है। और प्रयोग दोस्तों कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो। कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा। 33 प्रयोग है दोस्तों। आपने 33, 34, 64, 15 का 20 यंत्र के नाम सुने होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये मंत्र है 33। इसकी विधि जो है वो उसी प्रकार से करनी है। इस मंत्र को करके, इस प्रयोग को करके कहेंगे खुद ब खुद, चाहे वो शत्रु हैं, तंत्र मंत्र किया कराया, जादू टोना, कहीं से आप जा रहे हो, चाहे वो चौराहे से, शमशान भूमि के पास से, कोई भी भूत प्रेत आत्मा अगर आपके साथ लग गई है, वह खुद ब खुद भाग जाएगी, जादू टोना हट जाएगा, शत्रुओं का खुद ब खुद नाश हो जाएगा। कैसी भी गंदी मैली विद्याएं जो होती हैं, जो शरीर को और बुद्धि को स्तंभ करके, बांध के, यानी कि इंसान की दुर्गति कर देती हैं, जीना आराम या नरक जैसी जिंदगी हो जाती है। न काम करने को मन करता है, ना ही किसी रिश्तेदारी में आने जाने को, ना बातचीत करने को किसी से। रिश्तों के अंदर तनाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब बुद्धि का स्तंभन होता है, बांधा जाता है। गंदी मैली कुचैली विद्याओं के द्वारा किया जाता है ये काम। आपके घर में अगर देवी देवता भी हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए वह भी छोड़ के भाग जाएंगे आपको, आपके घर परिवार को, आपकी सुरक्षा ही नहीं देंगे। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप भी अपने घर पे आते हो, कहीं से बाहर से आते हो, ऑफिस से आते हो, कहीं गए हो, वहाँ से आते हो, और आपके बाहर की सीढ़ी के ऊपर कीचड़ पड़ा हुआ हो, नाले का मल पड़ा हुआ हो, गंदगी पड़ी हो, और आपको खुद का मन नहीं करेगा जब तक उस चीज़ को, जगह को साफ नहीं करोगे, किसी को बुलवा के, अच्छी तरीके से धुलवा के, साफ करवा के, उसके बाद आप सीढ़ी के ऊपर कदम रख के तब अंदर जाओगे। ऐसे ही दोस्तों गंदी मैली कुचैली जो विद्याएं होती हैं, इंसान का मन, दिल, दिमाग, विचार, मस्तिष्क, पूरे के पूरा इंसान शारीरिक रूप से भी गंदा हो जाता है। किसी भी देवी देवता को याद करेगा, नहीं आएगा उसके पास। तो ऐसे में यह जो देवी है, गंदी मैली कुचैली विद्या को काटने वाली, सामर्थवान, ऐसी ही एक और देवी भी है, माता आशु मैत्रानी। ऐसी ही एक और देवी भी है, माई मदानंद। बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जो इन मैली कुचैली विद्याओं से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, अच्छे बुरे सारे काम करते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी का काम करो। काम करने के लिए इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सारे मंत्र प्रयोग दिए जाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, पैसा खर्च रहे हो, काम नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बन पा रहा, इस मंत्र का प्रयोग करो। मात्र 33 बार पाठ करना है इसका। किस तरीके से करना है दोस्तों, ये भी बताया जाएगा। इसका लाभ दोस्तों धीरे धीरे जिस हिसाब से आप करते जाओगे, 3 दिन, 3 हफ्ते, 30 दिन और लास्ट 33 दिन, अव्वल तो आपको तीसरे दिन ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और 33वें दिन तक खुद ब खुद आप फूलों की तरह हल्के हो जाओगे। परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, संकट कट जाएंगे, दुख, परेशानियां, दरिद्रता सब समाप्त होने लग जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, दुनिया कहती है पूछा देनी। काफ़ी मैसेज आते हैं कि गुरुजी पूछा लेनी है, गुरुजी हमारे बारे में ये बता दो, हमारे बारे में वो बता दो। तो ऐसे में आपका जो त्रिनेत्र है, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, वह भी ओपन होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद ही। कोई भी आज्ञा चक्र ओपन करने के लिए ना तो आपको आसन, व्यायाम और प्राणायाम, कुछ भी योग ध्यान कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप खुद ब खुद शुरू हो जाएगा खुलना आपका आज्ञा चक्र। इस प्रयोग को दोस्तों जो आपने करना है, शुरुआत जो करनी है, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार, कभी भी शुरू कर सकते हैं। लाल रंग के या काले रंग के आसन, चौके का कपड़ा और आपके कपड़े। समय सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रखें, बेहतर है 4 से लेकर 5 बजे, और नहीं तो शाम को 7 से लेकर 12 बजे। सूरज डूब जाना चाहिए, कहने का मतलब है। करना क्या है दोस्तों, अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, दिशा का कोई महत्व नहीं है, दक्षिण ना हो। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोट लगाएं, उसके ऊपर मन नवदुर्गा
या माँ शेरों वाले की फ़ोटो आती है, आपने देखा होगा उनके चारों ओर पीछे नवदुर्गाओं के फ़ोटो होते हैं जिनके नवरात्र आते हैं। एक दश महाविद्या वाली फ़ोटो होती है, एक नवदुर्गा वाली फ़ोटो लगानी है। वह फ़ोटो स्थापित करें, देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, माता को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, खुद को तिलक करें। एक सफ़ेद कोरा कागज लेना है दोस्तों, आपने संतरे रंग का स्केच पेन लेना है। यह मंत्र जो कि आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र को दोस्तों आपने 33 बार लिखना है। कोष्टक इस हिसाब से बनाएं, यानी कि चौकोर टुकड़े कागज के इस हिसाब से काट लें कि एक टुकड़े के ऊपर एक मंत्र पूरा लिखित में हो जाए। बारीक लिख सकते हैं, बारीक लिखें, बड़ा लिखना है बड़ा लिखें, आपकी इच्छा है। और साथ ही साथ वाचिक, यानी कि बोल बोल कर लिखना है। ये मन ही मन में नहीं, यानी कि जिस समय आप लिखना शुरू करेंगे मुख से बोलते चले जाए मंत्र को भी। देवी के सामने सिर्फ प्रार्थना करनी है, मैं इस मंत्र की शक्ति ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूँ, आपका सानिध्य चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से चाहता हूँ, सर्व दुखों कष्टों से निवारण के लिए, सर्व बाधा की मुक्ति के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। आपने आशीर्वाद दीजिए। कैसा भी तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार से विद्या छोड़ी गई है, मैदान चौगान चुराया किधर सैयद मरगट, आसमानी आकाशे आकाश चारणी, पाताल में रहने वाली विद्या, कब्रिस्तान से हिंदू या मुस्लिम किसी भी प्रकार से छोड़ी गई है, सारी विद्याओं को नष्ट करो। अच्छी बुरी गंदी मैले कुचैले सब कुछ नष्ट करो। आपकी शरणागत हो, कृपा करें मुझ पर, मेरे परिवार के ऊपर। बस इतना सा कह के आपने शुरू हो जाना है 33 बार। इसके अंदर जो भोग लगेगा दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भोग में 56 भोग लगाएं। 56 भोग के अंदर ये नहीं कहेंगे कि पूरा भर भर के लगा दो, नहीं, छोटी छोटी डिस्पोजेबल ले लीजिए। देवी देवता ये नहीं कहता कि हमें भर के ही दो, 1.25 किलो चाहिए, 2 किलो 5 किलो चाहिए, वो नहीं कहते कभी भी। डिस्पोजेबल लेने अपने छोटे छोटे, 5-10 ग्राम ही क्यों ना है, उसके अंदर 20 ग्राम क्यों ना है। या मात्र कहने का मतलब है अगर 2 रुपए की भी मिठाई ले रहे हो एक, वो भी आ जाए, बहुत है। 56 लेने डिस्पोजेबल, चौकी के ऊपर रखने हैं। चौकी के ऊपर ना आए तो अलग से एक पात्र रखें, और नहीं तो जो चौकी पटरा बाजूट लगाया आपने, उसके जस्ट सामने एक साफ सुथरा कोई वस्त्र बिछाएं, चादर बिछाएं, कुछ भी जिसके ऊपर वो 56 के 56 आ जाए। दोने हर किसी के अंदर एक अलग अलग मिठाई रखनी है। नमकीन रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि 56 भोग के अंदर मात्र मिठाई आएगी। नमकीन जितने भी तरीके की अलग अलग नमकीनें होती हैं सब ले सकते हैं, 2-2 3-3 रुपए की, 5 रुपए की। इसी हिसाब से मिठाइयाँ ले लीजिए। बूंदी हो गई, इमरती हो गई, जलेबी हो गई, बर्फियाँ हो गई, अलग अलग तरीके की कितनी ही प्रकार की बर्फियाँ आती हैं। रसगुल्ले हो गए, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, काला, सफ़ेद, इस प्रकार से अलग अलग करके 56 भोग लगा देना है। कम पड़े घर में हलवा बनाए, पूड़ी बनाए, चना बनाए, मतलब किसी भी प्रकार से आपने 56 भोग पूरे करने हैं। वह लगाना है भोग माता को, नवदुर्गाओं को। और नवदुर्गा को प्रार्थना करनी, आपकी मैल से उपजी माता मेलड़ी मसानी का यह भोग देने जा रहा हूँ, स्वीकार करो और करवाओ। और मुझ पर आपकी नवदुर्गा की और माता मेलड़ी मसानी की पूर्ण कृपा हो। जो 33 बार आपने लिखना है दोस्तों, लिखने के बाद आटा गूंदना है। कोशिश करें आसन ना छोड़ना पड़े, पहले से ही ये व्यवस्था रखें, किसी थाल के अंदर आटा अपने पास रखें पहले से ही। अब जो अपने ये जो चौकोर टुकड़े हैं एक एक मंत्र के जो आपने लिखे हैं, हर किसी की एक गोली बनानी है और आटे को गूंदना है। उस गोली के हिसाब से जो कागज की गोली बनाई है आपने,
उसी हिसाब से आपने आटे का टुकड़ा लेना है, उसके अंदर रखना है और आटे की भी गोली बना देनी है, परत चढ़ा देनी है आटे की उस कागज के ऊपर। ऐसे ही 33 गोलियां बना लेनी है। आटा पहले से भी गूंद के रख सकते हैं आप अपने पास। नॉर्मल सा प्रयोग है दोस्तों। ये 33 दिन रोजाना करना है आटे की गोली वाला। भोग आप वीकली लगा सकते हैं। मंगलवार को शुरू किया तो अगले मंगलवार, फिर अगले मंगलवार, फिर अगले मंगलवार, फिर अगले मंगलवार, हफ्ते में एक बार। और जो भोग है जिसमें आपके 33 यंत्र लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, आटे की गोलियां बना ली आपने। इन आटे की गोलियों को किसी भी नदी, नहर या तालाब में डाल देना है, चाहे वहाँ पर मछलियाँ हैं या नहीं हैं। कीड़े मकोड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो खा जाएंगे। और अगर मछलियों को खिला सकें तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। 33 दिन के अंदर दोस्तों इस मंत्र की पूरी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। अव्वल तो हमने कहा तीसरे दिन से मिलना शुरू हो जाएगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा सब कुछ स्वप्न के माध्यम से। बहुत आसान और सिंपल सा प्रयोग है, शायद इससे अच्छा और इससे आसान प्रयोग शायद नहीं होगा कोई। जब वापिस आए सुबह करते हैं तो भी, शाम को 7 बजे 8 बजे करते हैं तो भी, जो 56 भोग लगाया है आपने, सबको लेके जाना है थाल में या थाली में, दुर्गा मंदिर में या फिर माँ काली के मंदिर में ब्राह्मण को देना है। अगले दिन सुबह ले जाए, रात्रि काल में किया 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो ऐसे में सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाएं और सारा का सारा भोग नवदुर्गा मंदिर या दुर्गा मंदिर, माँ काली मंदिर, कोई भी है, वहां पर जाकर ब्राह्मण के सामने रख दीजिए। जो भी व्यक्ति है ये प्रसाद रूपी बांट दीजिए आप माँ दुर्गा जी के नाम से। माँ दुर्गा को मंदिर के अंदर कोई भी 250 ग्राम मिठाई, चाहे वो बर्फी हो, कोई भी हो, एक नारियल पानी वाला, उसके ऊपर लाल या काले रंग की चुनरी लपेट देनी है। थोड़े से बतासे ले लेना है, 100 ग्राम या 200 ग्राम, सुपारी ले लेनी है और एक मीठा पान, यह माँ दुर्गा को चढ़ाना है। वो जो 56 भोग मंदिर में चढ़ाया है उसके अलावा कि हे माता रानी, आपके ही नवदुर्गा रूप के ही शक्ति की पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रही हूँ, शरणागत हूँ आपके, और उनके शक्ति प्रदान करें, सर्व दुखों का, कष्टों का निवारण करें, सर्व बाधाओं का नाश करें, शत्रुओं का तंत्र का नाश करें, कारोबार में वृद्धि हो, धन की दौलत की प्राप्ति हो, कृपा करें। ये आपके लिए है माता रानी भेंट, नारियल की और सुपारी की। मीठा पान ये बीड़ा स्वीकार करें, मीठा भोग स्वीकार करें, पंडित जी से वो भोग स्वीकार करवाएं, भोग लगाएंगे और वो 56 भोग है वो मंदिर में बंटवा दीजिए। जो भी पब्लिक आएगी, इसके नसीब में जो गया वो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपने 33 दिन करना है। 33 दिन के बाद सिर्फ रोजाना, अब लिखना नहीं है, गोलियां नहीं बनानी है, हफ्ते में मात्र एक बार गोली बनानी है आटे की, हफ्ते में एक बार, रोजाना 33 मंत्र का जप करना है नवदुर्गा के सामने, और कुछ भी नहीं करना। भोग के लिए दोस्तों महीने में एक बार कर सकें तो बहुत बेहतर है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अपने आप होगी और शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। जो भी आपकी तरफ घूरेगा, झांकेगा, तंत्र करेगा, अपने आप विद्या खत्म कर देगी उसको। खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से ही ऐसी ऐसी परेशानियों में घिरता चला जाएगा वो व्यक्ति कि उसको खुद नहीं समझ आएगा क्या किया मैंने, क्यों परेशान हो रहा हूं। आपने किसी का बुरा नहीं मांगना, ये याद रखिए, अपना कर्म नहीं बनाना। जिसकी शरण में हो शक्ति की उसके ऊपर छोड़ दो। खुद देखिए प्रकृति कैसे सामने वाले से अपना हिसाब लेती है, शक्ति जिसकी शरण में हो वो कैसे हिसाब लेती है, किस प्रकार से आपके ऊपर किया गया तंत्र, जिसने करवाया उसके ऊपर, जिसने किया उसके ऊपर बैकफायर करेगा। जहां दोस्तों नवदुर्गा नहीं जा पाई थी, ये वो शक्ति है माता मसानी मेलड़ी, मां आदिशक्ति दुर्गे। ये वो शक्ति है जिस राक्षस से युद्ध करते करते नवदुर्गा हार गई थी, थक गई थी। एक पिंजर में जा छुपा था राक्षस, सड़ा गला मांस उसका, भैंसे का पिंजर।
उसके अंदर वो राक्षस जाके छुप गया था, जहां पर नव दुर्गाओं ने जाना सही नहीं समझा। वहां पर ये प्रगति देवी, उनको भेजा गया कि उसका वध करके कामाख्या नगरी भेजा गया। वहां पर राज सब कुछ जीत के आई माता। कामरूप नगरी की पूरी जादू इनके साथ चलती है, नवदुर्गाओं की पूरी शक्ति इनके साथ चलती है, अच्छी और बुरी सारी शक्तियां, एनर्जीज इनके साथ चलती, शमशान की सारी शक्तियां चलती हैं। कई लोग तो तामसिक रूप में इनकी पूजा भी देते हैं, मांस और मदिरा के रूप में पूजा जाता है। कई प्रकार की विद्याएं चलती हैं इनके साथ दोस्तों। बहुत सिंपल सात्विक रूप में आपको ये प्रयोग बताया, उपाय बताया। जीवन अगर नरक हो चुका है, एक बार इसको आजमा कर देखें, जीवन भी संवरेगा, इज्जत मान मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, शक्तियां आएंगी दोस्तों। याद रखिएगा, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना ना करना, अपने लिए संभाल के रखो, अपने परिवार के लिए करो, और खुद देखिए चमत्कार। मात्र 3 दिन या 33 दिन करके देखिए, आजमाएं। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।